मैं प्रिया सिंह आज आपको दिल्ली से चलकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में शादीपुर में लेकर आई हूँ, जहाँ पर एक विशाल जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विशाल राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन व धम्म समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर भारत ही नहीं दुनिया के कोने कोने, जैसे कि मैं आपको बता दूँ 50 देशों से, म्यांमार, श्रीलंका, जापान, यूके और पता नहीं कितने ही देशों से यहाँ पर भिक्षुगण इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के जो मुख्य पूज्य भंते जी हैं वो हैं सुमित सदन जी। इस कार्यक्रम ये जो कार्यक्रम है ये सम्यक सेवा संघ द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, आज इस बौद्ध विहार का उद्घाटन भी है। आइए मैं आपको मिलवाना चाहूँगी देश और दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहाँ पर आए हैं। मैं पंचशील नगर हापुड़ से आई हूँ। अच्छा, जैसे कि ये धम्म देशना समारोह का आयोजन किया जा रहा है तो इसके बारे में आप बताएंगे कुछ? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो हमें बुद्ध का धम्म दिया, उस बाबा साहब के सपने को कि भारत को बौद्ध में करो, तो उस संकल्पना के साथ ये जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और भिक्खु संघ का पूरा सहयोग हो रहा है और पूरा मूल निवासी जगत यानी बौद्ध जगत बाबा साहब की उस भविष्यवाणी को पूरा करना चाहता है कि भारत बौद्ध में हो। और उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब की धम्म क्रांति का प्रचार प्रसार बड़ी तेज गति से हो रहा है और एक दिन ये सपना बाबा साहब का पूरा होकर के रहेगा और 21वीं सदी ये बौद्धों की होगी, ये मेरा विश्वास है। और बाबा साहब की धम्म क्रांति जो है आज जमीनी स्तर से लेकर बहुत विशाल रूप ले चुकी है और एक दिन ये सपना हमारा पूरा होगा, 21वीं सदी बौद्धों की होगी। मेरा नाम धर्ममित्र पद्म सिंह गौतम है। मैं जिला पंचशील नगर हापुड़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। तो यहाँ पर मतलब आपका क्या मतलब मकसद क्या है आने का, और यहाँ पर इस प्रोग्राम जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। ये जो कार्यक्रम है तथागत भगवान बुद्ध की जो वाणी है, जो उनको उपदेश है, जो संदेश है, उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए बनते सुमित रतन जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आज इस कार्यक्रम में केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक के लोग यहाँ पर आए हैं। भगवान बुद्ध की जो अमर वाणी है, जो उनका बहुजन कल्याण का जो संदेश है, बहुजन हिताय भजन सुखाय का जो संदेश था, उसको लोगों तक जन जन तक पहुँचाने के लिए हम भगवान बुद्ध के मिशन के काम करते हैं। भगवान बुद्ध के यहाँ मिशन का प्रोग्राम हो रहा है, हम वहाँ से दिल्ली से यहाँ तक आए। तो आप मतलब देश के हर कोने कोने में घूमते हैं? जाते हैं, देश के सब कोने में जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, कहीं भी सारी जगह जहाँ भगवान बुद्ध का प्रोग्राम होता और बाबा साहब का प्रोग्राम होता, हर जगह जाते हैं। आई एम केशव सिंह शाक्य फ्रॉम ग्राम पंचायत कल्याणपुर। आई एम आल्सो प्रधान ऑफ ग्राम पंचायत कल्याणपुर। तो सर, जैसे कि ये देश समारोह का आयोजन किया जा रहा है तो इस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। Actually, I am follower of teachings from the Lord Buddha, and I am very happy that such type of associations are there and such type of functions are there. And in Sangsta on 13th and 14th November there will be big function international level, on international level. So I will also attend that, and I will also join that, and I will also speak on God Buddha. भंते जी, जैसे कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है, धम्म देशना समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ पे देश विदेश से मतलब दुनिया के कोने कोने से भंते जी आए हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसका मोटिव क्या है, क्या मकसद है, और इस कार्यक्रम में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। इस तरीके कार्यक्रम का बेसिक मोटिव ये होता है कि जो पूरी दुनिया लोग जो हैं आपस में है ना, भाषा और उनकी वेशभूषा, सबकी विविधताएं जो हैं वो सब बुला करके न सब एक हैं कि दुनिया में पूरे विश्व में जो बौद्धों की संख्या है तो देखते हैं तो उनके सबके न पहनावे अलग है, उनकी भाषा अलग है, खान पीन अलग है। तो इस तरीके सम्मेलन ने अनेकता में एकता को प्रदर्शित करने के लिए कि सभी लोग है ना बुद्धिस्ट हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके पुत्र हैं, यही दर्शाने के लिए इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं कि सभी लोग पूरे दुनिया के बौद्ध जो लोग हैं सभी एक ही हैं। भविष्य में अगर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो आपको लगता है कि ये देश बौद्धमय बनेगा? बहुत ही जल्दी, ज़्यादा समय नहीं है, 1520 साल के अंदर में, क्योंकि अभी आप देखेंगे जितनी भी बहुजन जनता है यहाँ की है ना, जो लोग आज पढ़ लिख रहे हैं तो वो सभी लोग बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उनको है ना बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। किन्हीं कारणों बस है ना कि जो उनके मस्तिष्क में है ना, परंपरा में बचपन से है ना जो रूढ़वादियाँ
जकड़ी हुई है मानसिक स्थिति में, उसको धीरे धीरे निकलने में थोड़ा समय लग रहा है। इसी कारण से, नहीं तो जितने भी आप विद्युत जन देखेंगे सभी बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हैं, सभी लोग उसको पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में अनुपालन भी कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी लोग हमारे पूज्य भिक्षु संघ भी हैं, आप सभी लोग तमाम कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं, तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं, तमाम संगठन काम कर रहे हैं और ढेर सारे संगठनों की, ढेर सारे समितियों की, ढेर सारे ट्रस्टों की, ढेर सारे समूहों की, ढेर सारे नौजवानों की, विद्वानों की बौद्ध धर्म के विकास के लिए, बुद्ध धम्म और संघ के विकास के लिए उसकी आवश्यकता है। और उसी श्रृंखला में ये सम्यक सेवा संघ का गठन किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है, जहां हम जिस देश में रहते हैं वो हमारा देश, वो हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत हो, कैसे प्रगति हो, कैसे विकास हो, कैसे इस भारत देश की सीमाओं में रहने वाले लोग आपस में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, मित्रता से रहें और हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे के दुख सुख में भागीदारी करके, एक दूसरे का सहयोग करके, एक मैत्री भावना समाज में पैदा करके कैसे इस देश को मजबूत करें, कैसे ये राष्ट्र को मजबूत करें, ये हम लोगों का पावन कर्तव्य है। मित्रों, यहाँ किसी धर्म का तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम लोग नहीं आए हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे मंच पर जितने लोग उपस्थित हुए हैं और हमारा जो पूज्य भिक्षु संघ है, बहुत ही विद्वान लोग हैं, धर्म के मर्मज्ञ लोग हैं, समाज राष्ट्र के चिंतक लोग हैं और इस मंच से शुद्ध रूप से बुद्ध धम्म और संघ की ही बात होगी। किसी धम्म के बारे में टीका टिप्पणी, आलोचना या कोई तुलनात्मक बातें नहीं की जाएंगी। हम लोगों के पास दर्द बहुत है, हजारों सालों का दर्द है, बहुत ही त्रासदी झेले हुए हैं इस समाज के तमाम लोग, लेकिन हम उस त्रासदी को, उस ऊर्जा को जो हमें कष्ट हुआ है, उसको त्रासदी को हम ऊर्जा में बदलना चाहते हैं, उसको रचना में बदलना चाहते हैं, उसको विकास में बदलना चाहते हैं। उसको जो हम लोगों ने एक कष्ट, दुख और त्रासदी झेली है, चाहे वो वर्ण व्यवस्था की त्रासदी हो, चाहे तमाम तरह के धर्म के नाम पर अधर्म की त्रासदी हो, हम अब उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी पीड़ा, हमारी जो त्रासदी, हमारा जो दुख रहा हो, वो विकास के लिए, रचना के लिए, वो लोगों के उनके दिल दिमाग में, उनके चेहरे पर प्रसन्नता लाने के लिए हम उस दुख और कष्ट का प्रयोग करें। इसलिए आज इस मंच पर जो भी बात होगी, शुद्ध रूप से बुद्ध धम्म और संघ की बात होगी। और यहाँ जो लोग आएंगे, अभी तो शुरुआत हो रही है, शाम तक ये पूरा पंडाल लगभग भर जाएगा, दोपहर के बाद तक, रात को कवि सम्मेलन होना है, संस्कृत कार्यक्रम भी होना है और हमारे बौद्ध विद्वान है आपको संदेश देंगे। निश्चित रूप से हम इस आयोजन के माध्यम से अपने नौजवानों की एक ऐसी टीम पैदा करना चाहते हैं, अपने समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी एक ऐसी टीम पैदा करना चाहते हैं, अपने जो हमारी जो युवा पीढ़ी के जो बालक बालिकाएं हैं, युवक युवतियां हैं, उनकी एक ऐसी टीम पैदा करना चाहते हैं और भिक्षु संघ का एक ऐसा टीम पैदा करना चाहते हैं कि जो भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को समाज में ले जाएं। और चूंकि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से एक मजबूत समाज का निर्माण होना है और जब मजबूत समाज होगा तभी मजबूत राष्ट्र होगा। बिना मजबूत समाज हुए, आपस में भाईचारा हुए, प्रेम मोहब्बत हुए, कभी भी मजबूत समाज नहीं बन सकता और जब तक मजबूत समाज नहीं बनेगा तब तक मजबूत राष्ट्र भी नहीं बन सकता। तो मित्रों, आज हम लोग, आज पूरे दिन हम चर्चा करेंगे। हम भगवान बुद्ध के तमाम किस्सा कहानी के माध्यम से, उनके प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से, उनके सद्धर्म के माध्यम से हम आज
एक संदेश देंगे। हम एक संदेश देंगे कि भगवान बुद्ध का ही वो मार्ग है जिसे बाबा साहब ने बताया, जिसे सम्राट अशोक ने बताया, जिसे हर्षवर्धन ने बताया, जिसे कनिष्क ने बताया, जिस पर पूज्य श्री परिनिवृत्त सत्यनारायण गोयनका जी ने बहुत काम किया, जिस पर पूज्य लामा दलाई लामा जी काम कर रहे हैं और हमारा भिक्षु संघ काम कर रहा है। ऐसा हमारा भगवान बुद्ध का धम्म किस तरह से इस राष्ट्र और समाज की सेवा करेगा और एक ऐसे समाज और राष्ट्र का निर्माण करेगा जिसकी परिकल्पना बाबा साहब ने अपने संविधान में किया था। बाबा साहब ने संविधान में परिकल्पना की है कि समता होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। और बाबा साहब ने बहुत ही गहन अध्ययन किया। उनसे बड़ा आधुनिक भारत में कोई उनसे बड़ा विद्वान नहीं पैदा हुआ और उन्होंने बहुत अध्ययन मनन चिंतन करने के बाद एक मार्ग खोजा, बुद्ध का मार्ग, और उन्होंने कहा कि अगर इस भारत को खुशहाल होना है, एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण करना है, भाईचारा प्रेम मोहब्बत से भरा एक समाज का निर्माण करना है, तो हमें बुद्ध की ओर चलना होगा। और उन्होंने बुद्ध के सारे प्रतीक आपके राष्ट्रीय चिन्ह में, चाहे अशोक चक्र हो, चाहे चक्र हो, चाहे बुद्ध के अनेक बात हो, स्वतंत्रता की, बंधुत्व की, समानता की, उन्होंने संविधान के पृष्ठों में उसको पिरो दिया और भगवान बुद्ध की इस सद्धर्म को उन्होंने इस ढंग से संविधान के माध्यम से अमर कर दिया। और अशोक ने जो कार्य किया था सद्धर्म के लिए, उसको भी राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों में डाल करके उन्होंने अमर कर दिया। मित्रों, जब बाबा साहब भगवान बुद्ध का धर्म ग्रहण कर रहे थे 14 अक्टूबर 56 को, तो उनके सामने ये भारत देश था, भारत राष्ट्र था। मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जैसे हमारा सद्धर्म का मार्ग मजबूत होगा, बुद्ध का मार्ग मजबूत होगा, हमारे तमाम नौजवान, तमाम नवयुवक, तमाम नवयुवतियां बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे और पूरा समाज बुद्ध के मार्ग पर चलेगा, तभी एक मजबूत समाज बनेगा। और जब मजबूत समाज बनेगा तभी एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। भगवान बुद्ध की संपूर्ण जीवनी को यदि मूल रूप से, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म के ऊपर या बुद्ध दर्शन के ऊपर हजारों लाखों पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन उन सब पुस्तकों का या फिर बौद्ध साहित्य का, बौद्ध दर्शन का मूल अगर हम देखते हैं, वो त्रिपिटक साहित्य के नाम से जाना जाता है। उस त्रिपिटक साहित्य का मतलब है तीन पिटारी या 3 मंजूषा, 3 खंड भी कर सकते हैं। उसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। उस सूत्र पिटक को भी 5 भागों में बांटा गया है। मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। वो खुद्दक निकाय अपने आप में ग्रंथ ना होकर के वो कई 15 ग्रंथों का समूह है। उन 15 ग्रंथों में एक ग्रंथ है जातक। पाली में जात बोलते हैं जन्म को, इसलिए क्योंकि वो भगवान के बोधिसत्व के रूप में लिए गए जन्मों का एक संग्रह है। उस जातक ग्रंथ के प्रस्तावना के रूप में एक खंड है जिसे महावग्ग के नाम से जाना जाता है। उस महावग्ग को 3 कथाओं में बांटा गया है, जिसे निदान कथाएं कहते हैं। वो निदान कथाएं दूरे निदान, अवधूरे निदान, संत के निदान, इन तीनों निदान कथाओं में दूरे निदान, अवधूरे निदान और संत के निदान, इन तीनों निदान कथाओं में भगवान बुद्ध की संपूर्ण जीवनी को समाहित किया गया है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध की जो संपूर्ण जीवन परिचय है, वो मूल रूप से अगर त्रिपिटक साहित्य में हम कहीं खोजने जाएं तो वो जातक के महावग्ग में मिलता है। तो उसी निदान कथाओं पे आधारित अन्य लोगों ने भी, अन्य पुस्तकों में भी भगवान बुद्ध की जीवनी को लिखा गया। आपको बहुत जगह मिल जाता है, बहुत ही इजी रूप में, आसान रूप में मिल जाता है। आज हम उपासक हैं, वो सिद्धार्थ गौतम उस समय सुमेध नाम के तपस्वी के रूप में उत्पन्न हुए। तो एक बार वो अक्सर एक अपने पहाड़ पे ऊपर रहते थे और अक्सर सुबह भोजन के लिए गांव में आया करते थे।
गांव में जाते हुए रोज उनके बहुत सारे लोग, गांव के उपासक लोग उनका स्वागत सत्कार करके आज बनते मेरे घर में भोजन करिए, आज मेरे घर में भोजन करिए, इस तरह से उनका सत्कार किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि गांव के सारे लोग अपने विभिन्न विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। कोई गांव की सफाई करने में, कोई भोजन बनाने में, कोई गांव के रास्तों पे बंधनवार लगाने में, कोई अन्य डेकोरेशन में लगा हुआ है। उनके तरफ कोई आकर्षित नहीं हुआ, उनको उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा। जाकर के गांव के लोगों से पूछते हैं कि आज क्या राजा ने कोई विशेष आयोजन करने के लिए आदेश किया है क्या, या फिर कोई राजकीय उत्सव आन पड़ा है, या गांव में कोई शादी विवाह है, या गांव के लोग कोई उत्सव मना रहे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा, नहीं महाराज, आज तो हमारे इस गांव में दीपांकर सम्यक संबुद्ध पधार रहे हैं। बुद्ध का नाम सुनते ही उस सुमेध तपस्वी के हृदय में अजीब सी सिहरन उत्पन्न होती है। बुद्ध, ऐसा उनको लगता है। तो बुद्ध, जिसका तो नाम सुनना भी मुश्किल है, दंपति में देखा दुर्लभो पुरुषार्जुन दुर्लभो बुद्धानंग उपादो, बुद्ध का जन्म उत्पन्न होना तो बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसे बुद्ध का नाम सुनते ही वो तपस्वी के हृदय में एक सिहरन से उत्पन्न होती है। वो तुरंत कहता है, कब आएंगे, तो मुझे भी कुछ सेवा का अवसर मिले, मैं भी उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो गांव के लोग कहते नहीं, आप तो ऋषि हैं, आप तो तपस्वी हैं, आप रहिए, आप भी बुद्ध के दर्शन करिए, आप भी बुद्ध के प्रवचन उपदेश सुनिए, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो कहते नहीं, आप लोग कर रहे हैं, इसका लाभ तो आपको मिलेगा, अगर मैं कुछ करूंगा तो उसका पुण्य लाभ मुझे मिलेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि सभी लोग किसी भी, जब भी कोई प्रोग्राम, कार्यक्रम, कुछ भी धर्म के लिए, जब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ कार्य होता है तो सभी लोगों को मिलकर उसको काम को करना चाहिए। तो वो ऋषि ने भी, तपस्वी ने भी कहा कि मुझे भी कुछ काम दिया जाए। अंत में कुछ लोगों का, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो वो एक गांव से जोड़ने वाला जो मार्ग है, वहाँ कीचड़ है, उसको, उस मार्ग कुछ लोग, उस कीचड़ को कुछ लोग फिल कर रहे हैं, मिट्टी भर रहे हैं। आप भी वहाँ जाइए और उन लोगों को कुछ मदद करिए, क्योंकि वो कार्य अभी अधूरा है। वो सुमेध ऋषि भी वहाँ चले जाते हैं और उन लोगों से जो उस मार्ग को ठीक कर रहे होते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे भी कृपा करके थोड़ा सा काम करने का अवसर दिया जाए, मैं भी बुद्ध के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ। समाज में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। भगवान बुद्ध जी ने लंबे अरसे तक ऊंच और नीच की लड़ाई लड़ी, बड़े और छोटे की लड़ाई लड़ी। उन्होंने समान दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। भगवान जी ने हमारे भारत का जो दुनिया में सम्मान है, वो इस कारण भी है कि इस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। भगवान बुद्ध के रास्ते पर हमारे देश के लोग चले होते तो आज हमारे देश का नक्शा ही कुछ और होता। दुनिया के कई देश भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं तो वहाँ खुशहाली है, अमन चैन है, रात और दिन में कोई अंतर नहीं है। जिन देशों में भगवान बुद्ध के आदर्शों को पूरी तरह से माना है, उसमें रात के 12 बजे भी अगर यहाँ बाहर हैं तो कोई ये नहीं लगता है कि हाँ कोई दिन है कि रात है, कहीं कुछ नहीं है, बड़ा वहाँ अमन चैन है। हमारे देश के हुक्मरानों ने अगर भगवान बुद्ध के बारे में जरा भी सोचा होता और भगवान बुद्ध के विचारों को लागू किया होता तो आज हमारे देश में भी अमन चैन होता, कहीं किसी तरह की कोई बाधा नहीं होती। मित्रों, अभी हमारे संचालक महोदय ने संकसा का जिक्र कर दिया। संकसा में हम जितना चाहते थे उतना विकास नहीं करा पाए, पर आदरणीय तपन साहब ने हमसे कहा कि संकसा में कुछ होना चाहिए।
तो वहाँ पर जितनी सड़कें बनी हुई हैं या और भी जो काम बिजली का काम भी हुआ है वो त्रिपेंद्र प्रसाद के आदेशानुसार मैंने काम किया और वह काम कराया। संकसा की हालत बदली और मैं चाहता था कि संकसा में और भी काम हो जाएं, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से वह नहीं हो पाया, जिसका यहाँ विस्तार से कहना ठीक नहीं। राजनीतिक चर्चा भी करना ऐसे महा सम्मेलन में ठीक नहीं। जहाँ भगवान बुद्ध के सम्मेलन हो वहाँ पर राजनीतिक चर्चा नहीं होना चाहिए। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि भगवान बुद्ध को जिन्होंने माना है या जिनके हृदय में है उन्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने हमेशा लाचार बेसहारा लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया, दुनिया का भ्रमण किया और देश आज जो दुनिया के देश जो तरक्की कर रहे हैं वो भगवान बुद्ध के विचारों को ही लागू करके ही तरक्की कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के समय जो वैदिक सभ्यता में जो नारियों का स्थान था वो एक पत्नी के रूप में था, माँ के रूप में था या विधवा के रूप में था, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। जैसा कि तमाम ग्रंथों में लिखा है कि नारी सर से लेकर पैर तक कपड़ा ओढ़ के घर से निकले, या नारी को किसी से बात नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, उन पे हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध के सद्धम्म के प्रचार के बाद तमाम नारियां अपने घरों से निकलकर समूह में उनके बुद्ध वचनों को सुनने आती थीं और उसके बाद तमाम प्रवृत्त हुई। छुड़ी संघ में सभी वर्गों के, वर्णों के, गरीबों के, राजाओं के, चांडाल के सभी महिलाएं सम्मिलित हुई। इसी प्रकार से भिक्षु संघ में भी सभी वर्ग से, गरीब हो या राजा हो, दासी हो या अंगुलीमाल डकैत हो, वो भी भिक्षु संघ में शामिल हुआ। तो इस प्रकार से सभी को एक समान स्थान देना, सभी को एक जैसा सम्मान देना, ये बुद्ध के समय, ये बुद्ध की शिक्षाओं में, ये बुद्ध के आदर्शों में था। मुत्ता थेरी जहां एक गरीब ब्राह्मण की कन्या थी, उसकी शादी एक ऐसे पति से हुई थी जिसको कुब्बड़ था। एक दिन भगवान के वचनों को सुन करके वो प्रवजित हुई, ध्यान साधना में रत हुई। ध्यान साधना में रत हुई तो एक जगह ध्यान लगाए बैठी थी, भगवान उधर से निकले। भगवान ने कहा, हे मुत्ता, तू मुक्त हो जा, तू विमुक्त हो जा, और राहु से घिरे हुए चंद्रमा, ग्रहण से जब चंद्रमा मुक्त होता है ऐसे तू मुक्त हो जा, और समाज का कर उतार कर विमुक्त होकर तू भोजन कर। वह इस उदान को बार बार अपने लिए गाती थी और एक बार वो इतना प्रसन्न हुई, उसने कहा अब मैं मुक्त हो गई हूं, तमाम बंधनों से मुक्त हो गई हूं, तमाम तरह के सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों से मुक्त हो गई हूं, और बहुत ज्यादा तो ये हुआ कि मैं अब जरा मरण के दुख से मुक्त हो गई हूं। इसी प्रकार से किशा गौतमी गरीब कन्या थी, सुजाता यादव कुल से थी, सुब्राबसा साक्य कुल से थी, यशोधरा बीवी छुड़ी बनी साक्य कुल से थी, उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी भी साक्य कुल से थी। तमाम महिलाएं, बहुत बड़ा बिछुड़ियों का संघ भगवान के समय बन गया। इससे पूर्व कहीं भी किसी भी धर्म में महिलाओं को आध्यात्म उड़ान पे पहुंचने का कोई अवसर नहीं था, नैतिक प्रगति का कोई अवसर नहीं था। यहाँ तक कि ईसाईयत ने भी साध्वियों को
आगे बढ़ने का, साध्वी बनने का कोई अवसर नहीं था। भगवान ने सभी महिलाओं के लिए उनको घर बार संभालने से लेकर के पति और रिश्तेदारों को संभालने तक का जगह जगह तमाम उन्होंने देशनाएं दी जो महिलाओं को दुख से मुक्त की। इसी तरह आगे अशोक के समय चक्रवर्ती सम्राट अशोक की पत्नी देवी जो विदिशा की राजकुमारी थी, चाहती तो सम्राट अशोक के साथ आती, राजसी सुख भोगती, लेकिन वह विदिशा में ही रही। भगवान बुद्ध के धम्म से इतनी प्रेरित थी कि उन्होंने अपने पुत्र को और पुत्री को भिक्षुणी बनाने का कार्य स्वयं किया। देवी ने स्वयं अपनी प्रेरणा से अपने पुत्र पुत्री को भिक्षुणी बनाया और उन्हीं की प्रेरणा से आज सांची में जो स्तूप बना है वह अशोक की प्रेरणा बनी। तो बुद्ध धम्म में इतना बल है कि जो इसको समझ पाता है, जो इसको हृदय में उतार लेता है, वही दुखों से पार हो जाता है। आज बर्मा में स्त्रियों को विद्यालय में ही 5 प्रकार की शिक्षा अनिवार्य की गई है कि घर कैसे चलाना है, पतिव्रत धर्म कैसे निभाना है, फिजूल खर्ची से कैसे बचना है, किस तरीके से घर को व्यवस्थित रखना है। तो यदि ये शिक्षा पूरे विश्व में दे दी जाए तो महिला ही चूंकि घर को चलाती हैं और महिला ही सब कुछ घर का कार्य देखती हैं, यदि वो विधिवत और उचित ढंग से देखें तो देश का कल्याण हो जाए, पूरे दुनिया में खुशहाली हो जाए। ये बर्मा में वहां की विदुषी स्त्रियां, वो कभी भी उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता कि वह रात को न जाए या किसी से डरे। वह स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र मुक्त नारी हैं। बौद्ध देशों की नारियां मुक्त नारी हैं, किसी भी व्यवसाय को स्वयं करती हैं, बड़े बड़े व्यवसाय करती हैं। चिल्लर व्यापार बर्मा में महिलाओं के हाथ में है और कोई भी बड़े से बड़ा व्यापार पुरुष बिना स्त्री के सहयोग से या उसे बिना पूछे नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग कहें यहाँ भी हम स्त्री से पूछते जरूर होंगे लेकिन मानते नहीं होंगे। पूछ लिया, मना कर दिया स्त्री ने तो भी करेंगे, और कह दिया हाँ तो भी करेंगे, तो स्त्री डर के मारे हाँ ही कह देगी, मना क्यों करेगी। लेकिन ऐसा बौद्ध देशों में नहीं है। वहां शादी की स्वतंत्रता है, शादी की स्वतंत्रता है कि विचारों की शादी है। बुद्ध धर्म में शादी कोई बोझ नहीं है, शादी जबरदस्ती नहीं है। शादी ये भी नहीं है कि शादी कर लिया तो जीवन भर निभाना मजबूरी हो। विचार मेल खा रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत सम्मान हो रहा है तो ठीक है। इसके बावजूद भी बौद्ध देशों में इतनी स्वतंत्रता होने के बाद भी पूरी दुनिया से कम अगर तलाक के केस आते हैं तो बौद्ध देशों में आते हैं, जबकि वहां पूरी स्वतंत्रता है शादी करने की और शादी तोड़ने की भी, परंतु तलाक सबसे कम बौद्ध देशों में होते हैं। इसलिए यदि नारी समाज का कहीं उद्धार है, यदि नारी समाज का कहीं कल्याण है तो वह सिर्फ भगवान बुद्ध के धम्म में है। भगवान बुद्ध का जितना धम्म बढ़ेगा नारी समाज का उतना ही विकास होगा, देश उतना ही आगे बढ़ेगा, राष्ट्र उतना ही ज्यादा सबल होगा। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग इस मार्ग में आए, बौद्ध धम्म को अपनाएं, भगवान बुद्ध की देशनाओं को सुने, घर में जाके धम्म पाठ पढ़ें। भगवान के जो जितने भी मुख्य पद हैं वो सब धम्म पद में हैं और छोटी सी किताब है उसको सब लोग पढ़ें। सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान को अगर देखें तो ये एक दूसरे से ऐसे शब्द जुड़े हुए हैं
जिन्हें आपस में छुड़ाया नहीं जा सकता, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो संप्रभुता, लोकतंत्र, न्याय, समानता, व्यक्ति की गारमा, समाजवाद, गणराज्य स्वरूप, स्वतंत्रता, बंधुता और राष्ट्र की एकता और अखंडता, सभी चीज समाहित हैं। अगर इसे देखें, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समाज की समानता प्राप्त करने के लिए, देखें सब कुछ आ गया। इस प्रस्तावना में धर्म भी आया और धर्म को प्राप्त करने के लिए, विचार की अभिव्यक्ति के लिए हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, धर्म चुनने की स्वतंत्रता है। इस संविधान को मैं समझता हूं कि अगर संविधान को पढ़ेंगे तो जितने भी आपने अगर संविधान पढ़ा तो समझो आपने बुद्ध भगवान का धर्म पढ़ा। बाबा साहब चाहते थे कि देश के अंदर भगवान बुद्ध का धर्म स्थापित हो, तो उसके लिए उन्होंने इस विचार को देखते हुए उन्होंने संविधान का निर्माण किया। पंचशील को अगर देखें और भारत के संविधान के एक दृष्टि में देखें, पणातिपाता वीरमणि शिक्षा पदम समादियामी, मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, यानी मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, अर्थात सील का पालन करूंगा। और आज्ञा मांगते हुए, क्योंकि विषय कुछ ऐसा है जो विनय का विषय, मेरे सामने कल एक परेशानी पैदा हुई थी। कल फिरोजाबाद में भी इसी प्रकार का एक बड़ा समारोह हो रहा था, तो वहाँ तो समय कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट को देख करके ही जब मैं भंते बुद्ध शरण जी से शाम को रात में जब मिलने गया तो वहाँ अल्पायु के थे, तो उन्होंने थोड़ा ऐतराज किया था कि आपको विनय पर नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने उनका वचन मान लिया और मैं विनय के बारे में विस्तृत से बात यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं भी जानता हूँ कि भिक्षुओं का ही विषय है, भिक्षुओं को इस पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन विनय से संबंधित और धम्म से संबंधित, धम्म को, बुद्ध शासन को किस तरह से चिरस्थायी बनाया जाए, ऐसे कुछ प्रसंगों को मैं यहाँ पर लाना उचित समझता हूँ। इसके लिए भगवान बुद्ध की जो वाणी है, उनके दो वचन हैं। पहला वचन मेरे पूर्व वक्ता ने यहाँ कहा था कि जब पहले सप्ताह में जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें 4 17 प्रत्युत समुत्पाद, जब इन सबका दर्शन हुआ तो उन्होंने उस पर गहन चर्चा की। अंतिम वचन जो उनका था, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित, ये इन दोनों बातों को एक सिरे पर रखते हुए, एक सिरे पर भगवान का पहला वचन है, दूसरे सिरे पर भगवान का अंतिम वचन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और विनय के सब्जेक्ट को छूते हुए, विस्तार के साथ नहीं, आवश्यकता के अनुसार मैं अपनी बात यहाँ पर रखूँगा। जैसा कि अभी बताया गया, प्रथम संगीति किस प्रकार से हुई, कारण स्पष्ट हो गया। कारण स्पष्ट इसलिए हो गया कि जब भगवान बुद्ध महाकाश्यप जी, भगवान का जब परिनिर्वाण कुशीनारा में हो गया, वो कुशीनारा में उपस्थित नहीं थे उस समय, वो पावा से रास्ते में आ रहे थे, तो उनके साथ कुछ भिक्षु भी थे। जब उनके साथ कुछ भिक्षु थे तो कुशीनगर की तरफ से जाने वाले किसी व्यक्ति के मुंह से भगवान ने, महाकाश्यप ने पूछा, उन्होंने कहा मैं कुशीनगर से आ रहा हूँ कि हमारे भगवान कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान को तो परिनिर्वाण प्राप्त हो गया है,
और परिणाम प्राप्त हो गए। आज 6-7 दिन हो गए आज। तो उनके साथ एक भिक्षु थे, उस भिक्षु संघ में उन्होंने ये शब्द वाणी निकाली, अच्छा हुआ ये तथागत नहीं रहे, बुद्ध नहीं रहे, हमें बांधते रहते, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें इस वक्त खाना है, तुम्हें उस वक्त नहीं खाना है, तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। अब हम जी चाहेंगे जैसे विचरेंगे, जी चाहेंगे वो खाएंगे, जी चाहेंगे जैसा पहनेंगे। ये शब्द जब उन्होंने सुने तो महाकाश्यप जी, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो 3 प्रथम शिष्य थे, वरिष्ठ शिष्य थे, 2 का परिनिर्वाण पहले ही हो चुका था, सारिपुत्र और मोग्गलायन का, तो अब भगवान के बाद उनका ही स्थान था। तो उनके दिमाग में बात उठी कि अभी तो भगवान को गए हुए 7 दिन भी नहीं हुए हैं और इसी प्रकार भिक्षु संघ में इस प्रकार की आवाज़ उठने लगी है, और अगर ये समाज में आवाज़ उठने लगी तो फिर इसका क्या होगा। तो उनके मन में चिंता का विषय हुआ, और जब वहाँ कुशीनगर गए, उनका किस तरह से संस्कार किया गया, फिर वहाँ आते वक्त उन्होंने निर्णय लिया कि हम राजगृह में जाकर के भगवान बुद्ध के धम्म का और भगवान बुद्ध के विनय का संगायन करेंगे। और इसके लिए मैं संक्षेप की बात करना इसलिए चाहता हूँ कि इन दोनों बात बुद्ध शासन को स्थापित करने के लिए, चिरस्थायी बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने निश्चय किया गया कि 500 भिक्षु, 500 अर्हत भिक्षु इसमें भाग लेंगे, उनके लिए व्यवस्था की गई। तो कुछ इस प्रकार की सूचना मिली, आदेश बनाया, प्रार्थना आई कि आनंद का होना उसे बहुत आवश्यक है, लेकिन आनंद उस वक्त अर्हत नहीं बन पाए थे। तो आनंद को यह आदेश दिया गया कि जब तक आप अर्हत नहीं बनेंगे तब तक आप इसमें भाग नहीं ले सकते, लेकिन आपका बनना बड़ा खैर बड़े प्रयत्न के बाद अर्हत प्राप्त हुआ और वो शामिल हुए। जैसा कभी बताया गया, ये भी बड़ा चर्चा का, यूनिवर्सिटीज में बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है। पहले धर्म का संगायन किया गया या पहले विनय का संगायन किया गया, और अभिधम्म का तो किसी संगीत तक कोई जिक्र है ही नहीं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान बुद्ध चाहते थे कि अगर विनय स्थिर है, अगर विनय में स्थिरता है तो धर्म में स्थिरता रहेगी, अगर विनय विच्छिन्न हो जाएगा तो धर्म स्थापित नहीं हो पाएगा, स्थायी नहीं हो पाएगा। तो महाकाश्यप के आदेश अनुसार पहले विनय का ही संगायन किया गया। और देखिए यहाँ भी क्या किया गया, जो जातिवाद का जाल फैला हुआ था उस वक्त के जो तमाम बड़े बड़े अर्हत भिक्षु थे, उनमें एक उपाली नाम के भिक्षु भी थे और वो नाई जात से थे। तो महाकाश्यप जी ने ये उत्तम समझा कि हम धम्म का आचार, विनय का आचार, हम विनय के बारे में उपाली जी से सुने, क्यों उपाली बहुत दिन तक उनके साथ रह गए। तो विनय का संज्ञान महाकाश्यप जी प्रश्न करते हैं, पहली पराजिका कहाँ स्थापित हुई, वो कहते हैं राजगृह में, किसको लेकर के, उदाई को लेकर, ये तमाम बातें हैं, उन्हें विस्तार से मैं नहीं जाऊँगा, मूल बात पर मैं अपने केंद्रित करूँगा। और वहाँ पर पहले विनय का संज्ञान किया गया। हेलो पाल साहब, टेंट वाले जहाँ कहीं भी हो टेंट की व्यवस्था देख ले। पाल साहब टेंट वाले, पीछे टेंट गड़बड़ हो रहा है, रस्सी पहुंचा देंगे। दूसरी बात यह है कि आनंद से पूछा गया, क्योंकि आनंद सबसे ज्यादा 25 वर्ष तक उनके प्रस्तावक, उनके आज की भाषा में, अंग्रेजी भाषा में कहें तो पर्सनल सेक्रेटरी बनकर के रहे थे। और जब उन्होंने पर्सनल सेक्रेटरी का पद स्वीकार किया तब तो आनंद ने शर्त भी एक लगा दी थी कि मैं आपका तब बनूंगा पर्सनल सेक्रेटरी जब आप मेरी बातों को मानेंगे। तो उनमें 2 मुख्य बातें थी, वो ये थी कि अव्वल तो आप मुझे साथ लेकर के जाएंगे, जहाँ के भी धम्म देशना के लिए जाएंगे, और अगर आप नहीं भी ले जाएंगे, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो वहाँ उस दिन जो धम्म देशना देंगे वो मुझे आकर के आप शाम को, रात को मुझे बताएंगे। तो ये उनकी शर्त थी। उनकी शर्त इसलिए मानी गई कि उनका कोई भी वचन, भगवान का कोई भी वचन आनंद से छिपा न रह जाए। इसलिए पूछा गया महाकाश्यप द्वारा कि आनंद, भगवान के कितने वचन आपको पता है? तो आनंद ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझे 84,000 वचन भगवान के वचनों का याद है, मेमोरी है मेरी, जिसमें से 82,000 मैंने भगवान के मुख से सुने और 2,000 भगवान के प्रधान शिष्यों से, जिसमें महामोग्गलायन, सारिपुत्र जी और कई बड़े बड़े विद्वान भिक्षु थे उस वक्त के, उनके में से मैंने सुना है। तो उनका संज्ञान किया गया, उनको संकृत किया गया और उनको किया गया। इस जो महापंडित राव सांकृत्यायन ने इन संगीतियों का, विनय पिटक का जो अनुवाद किया है, उसमें पहला भाग है महावग। वो भी इस बात को साबित करता है कि महावग को पहले क्यों लिया गया, विनय सूक्त को क्यों नहीं लिया गया। तो महावग में भी विनय पिटक में महावग और चुल्लू को लेकर के चलते। इन दोनों में भी एक बात और बता देना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध कितने डेमोक्रेटिक थे और कितने जन कल्याणकारी थे। जब शुरू में नियम बनाए गए, विनय के कठिन नियम बनाए गए, भिक्षु नंगे पैर चलते थे,
बिहार की भूमि कुछ ऐसी भूमि है, आज भी है, ककड़ीली पथरीली है, तो जब भिक्षु चलते थे तो पत्थर चुभ जाते थे, कंकड़ चुभ जाते, कांटे लग खून निकलता था। तो भगवान बुद्ध ने संशोधन किया, एक तल्ले का जूता आप पहन सकते हो। एक तल्ले के जूते से जब काम नहीं चला और परेशानी लगी तो 2 तल्ले करा दिए। जब 3 चीवर की बात जब आई, त्रिचीवर की जब बात आई, तो भगवान बुद्ध ने ये देखा कि कुछ भिक्षु कह नहीं पा रहे हैं लेकिन ठंड लग रही है इनको, तो स्वयं उन्होंने एक रात 3 चीवर बाहर ओढ़ करके ठंड में बाहर बिताया। और जब उनको ठंड लगी तो उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि 3 चीर आवश्यक नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर और भी वस्त्र लिया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि 5000 से ज़्यादा संशोधन इस प्रकार के महाभग और चुल्लुबेग में दोनों को मिलाकर किए गए भगवान के जीवन काल में। कुछ विद्वान लोग ये मानते हैं और तार्किक तौर पर यह बात सही भी लगती है कि जो भिक्षु जो पाती में 2 से 27 नियम थे वो सब के सब भगवान ने प्रकट नहीं किए थे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। 152 लोग, ज़्यादातर इंग्लिश के विद्वान हैं, पॉलिटेक्स सोसाइटी ने जो विनय पिटक छापा है, श्रीलंका से भी छपा है, उसमें ये बात मानी गई कि 152 जो नियम थे पातिमोक्ष के भगवान द्वारा प्रज्ञप्त हैं और 75 जो शैक्षिक धम्मा है उसमें वो शैक्षिक हैं, वो बाद में जोड़े गए। लेकिन हम लोग ही नहीं, पूरा विश्व, भारतवर्ष में 227 भिक्षुओं के लिए, 311 भिक्षुणियों के लिए, चाइना में इससे भी ज़्यादा कुछ और ऐड कर दिए गए, कुछ बर्मा में भी ऐड किए गए हैं, तो एक अलग विषय था। लेकिन प्रथम संगीत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात की गई वो ये की गई कि विनय का संज्ञान पहले किया गया, विनय को सुरक्षित किया गया, फिर धम्म को सुरक्षित किया गया। अब लोग ये कहते हैं कि फिर अभिधम्म कहाँ से आ गया? विनय पिटक का संज्ञान हो गया, शुद्ध पिटक का हो गया, तो अभिधम्म कहाँ से आ गया? अभिधम्म विद्वानों ने रिसर्च करने के बाद निकाला है, हमने भी पढ़ा है जब हम पढ़े थे, कि अभिधम्म सारा का सारा अभिधम्म शुद्ध पिटक में मौजूद है। क्योंकि चाहे आप सतपट्ठान सूत्र ले लीजिए, चाहे महासतपट्ठान सूत्र ले लीजिए, चाहे और जितने भी सूत्र वो सब में ले लीजिए, सब में अभिधम्म की चर्चाएं आई गई हैं। अलग से अभिधम्म की चर्चा कोई नहीं की गई है। लेकिन जब तीसरी संगीति की गई, इसके बीच में जो दूसरी संगीत हुई, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। भिक्ष संघ फिर एक बार प्रार्थना करके आशीर्वाद चाहता हूँ और क्षमा चाहता हूँ उस बात कहने के लिए कि 100 वर्ष भी नहीं हुए थे भगवान को परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। और वैशाली के कुछ भिक्षु संघ में जब प्रवारणा का दिवस जब हो रहा था, अश्विनी मास की पूर्णिमा के दिन जब भिक्षुक जब प्रसाद तोड़ता है, तोड़ा जा रहा था, तो वहाँ का जो भिक्षुक था वैशाली का, उस वक्त पे एक बड़ी परात रख दी गई उनके सामने, उसे पानी भर दिया गया और ये उपासकों के लिए कहा गया, आदेश दिया गया कि आप इसमें कारसापन डाल दीजिए, कारसापन डालिए, 2 रुपये डालो, 5 रुपये डालो, 10 रुपये डालो, इस तरह का। तो एक काकनपुत्र भी थे उस वक्त में भिक्षु, उन्होंने खड़े होकर इसका विरोध किया कि भगवान ने ऐसा नहीं कहा है, ये सोना चांदी ग्रहण करना भिक्षुओं के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई, परंतु उनको बड़ी भारी चिंता हुई। तो उनको चिंता करने उन्होंने कहा इसका निराकरण कुछ होना चाहिए। ये तो एक बात थी, लेकिन 10 बातों को लेकर के दूसरी संगीत हुई थी। उनमें एक बात यह भी थी विकार भोजन की, कि उस वक्त घड़ियाँ तो थी नहीं, लेकिन भगवान ने एक आदेश दे दिया था कि हम कहते हैं 2 अंगुल पक्का पड़ा, कि अगर आपने अंगूठा बांध कर अंगूठा खड़ा करके और सूरज की छाया को अगर देखा है, अगर आपके अंगूठे की छाया और मुट्ठी की छाया 2 अंगुल से ज्यादा हुए तो आप भोजन नहीं कर पाएंगे, विकार भोजन माना जाएगा। भारतवर्ष में शक्य कम्युनिटी, मौर्य कम्युनिटी, कुशवा कम्युनिटी, सैनी कम्युनिटी के लोग इतने बड़े संख्या में है और साधु 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 बुद्ध के अनुयायी है। अभी बहुत से लोग बुद्ध के अनुयायी बन रहे हैं। आगे चल के मुझे लगता है शायद सब लोग अपना जो आप जिसके आप वंशज है, आपका जो पूर्वज है, उन्होंने जो मर्ग देखा है, आप उस पर चलते रहेंगे। उसी पर चल करके जो मार्ग बुद्ध ने देखा उस पर चल के अपना उनके संदेश को पूरा करेंगे। भगवान बुद्ध के अनुयायी बनना, अब पहले तो आप ये कहें कि आप बौद्ध कौन है, बुद्ध के अनुयायी कौन है, बौद्ध कौन है, अबौद्ध कौन है, पूछेंगे तो इसका मोटे तौर पर तो ये है जो व्यक्ति बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाता है वो बौद्ध है। जो व्यक्ति बुद्ध धम्म
संघ की शरण में नहीं जाता वो अबोध है, मोटे तौर पर यहाँ पर आता। लेकिन याद रखना कि सिर्फ बुद्ध धम्म संघ की शरण में आने के मात्र से ही बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहने मात्र से आप वास्तविक या सच्ची बुद्ध हो ये नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो व्यक्ति जो बुद्ध धम्म संघ शरण में आता है उनके लिए पंचशील दिया है। आम लोगों के लिए, भिक्षुओं के लिए तो बहुत रूल है, बहुत से नियम है जिसको हमें पालन करना होता है। लेकिन आम जनता के लिए क्या आप लोगों ने शायद पहले त्रिशरण पंचशील आप लोग दिए कि नहीं दिया? दिया ना, त्रिशरण पंचशील आप लोगों ने लिया तो आप लोग 5 प्रतिज्ञा करते हैं, प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा। ये 5 प्रकार के प्रतिज्ञा आप लोगों ने किए हैं बुद्ध धम्म संघ शरण में आने के माध्यम से। तो इन 5 नियमों का अधिक से अधिक कोशिश करें। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप पूरी तरह से ये कहता हूँ मुसावत झूठ तो सब लोग बोलते हैं। अगर आप मुझे बोले कि लामा जब झूठ बिल्कुल नहीं बोलता है तो मैं बोलूँगा हाँ जी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, तो वही झूठ है। तो कोशिश ये करें, अगर आप झूठ बोलता है लेकिन आपको पता लगने कि हाँ भाई मैंने झूठ बोला, आई एम सॉरी, अब एकदम आपको ये होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि मैंने झूठ बोला है। आपने किसी का धन चुपके से ले लिया, बाद में जब ऐसा पहले ऐसा नहीं होता नहीं, उसके लिए तो आप जैसे न अभी यहाँ पर हमें बुजुर्ग जी से हमें मिला था, इन्होंने विपश्यना मेडिटेशन बहुत कई साल तक किया है, बहुत किया है। एक बहुत बड़ी चीज है विपश्यना का, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिल्कुल उससे ज्यादा तो वास्तविक बुद्ध के आयु तो कोई हो नहीं सकता है। तो उसके लिए आपको मन, जो कठोर मन है, जो बिल्कुल काबू भी नहीं आने वाले जो कठोर मन है, तो कठोर मन को काबू में करते हुए अगर मन आपके काबू में अगर हो तब तो आप पुण्यों का संचय कर सकता है। अगर मन आपका कंट्रोल में नहीं है तो आप पुण्य, धर्म, अधर्म, कुशल, अकुशल जो भी आप करते थे आपको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आपका मन है तो आपको फौरन उसी समय पता लगता है अपनी गलती का कि हाँ मैंने यहाँ पर गलती किया, हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए अब ये बड़े लंबे चौड़ी चीज है। विपश्यना मेडिटेशन के थ्रू भी है, कई टेक्निक से मेडिटेशन के। विपश्यना सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका है जो जिसके थ्रू आप अपने मन को काबू में धीरे धीरे कर सकता है, उसके थोड़ा कुशल कम कर सकता है। जैसे मनोपुबंगमोतम मनोसिटा मनोमथाचितम, मन जो ना अपना अगुआ है। जो व्यक्ति सच्चे मन से, पवित्र मन से, पुण्य मन से अगर कोई भी काम करेगा तो उस व्यक्ति के पीछे सुख ऐसे चलेंगे जैसे आपको कभी ना छोड़ने वाले छाया है। आपका जो छाया आपके साथ है उसी तरह से आपके सुख आपके साथ जाएंगे। अगर पवित्र मन से, अच्छे मन से, कुशल मन से अगर काम करें, उसी तरह से अगर आप बुरी भावना से, बुरे मन से, अपवित्र मन से अगर काम करते रहेंगे तो फिर दुख उसके आपके पीछे वैसे ही चलेंगे जैसे बैलगाड़ी के पीछे बुद्ध ने कहा कि वो लकड़ी होता वो चलता। तो इसे मन सबसे अगुआ है। मन की तरह हम पाप करते हैं, पुण्य करता है, कुशल काम करता है, अकुशल काम करता है, सारा मन के तरह करते हैं। जैसे ये आपके मेला ने अभी जब होका उन्होंने कहा सब पाप सा आकरण कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपना येता बुद्ध न सासा। सभी तरह के पापों को नहीं करना। सब तरह के पापों क्या है? अब पाप करते काया वाणी चित्त के द्वारा। काया शरीर को बोलता है, शरीर के द्वारा आप पाप करता है, वाणी के द्वारा आप पाप करता है, चित्त के द्वारा आप पाप करते हैं। काय वाणी चित्त द्वारा जो आप पाप करता है उस पाप को त्याग कर काय वाणी चित्त के द्वारा पुण्यों का संचय करना, ये बुद्ध का सबसे बड़ा
उपदेश है। ये जो मैंने बोला सब पापा साकरों को सला, तो ये जिसको बोलते हैं गगर में सगर, बहुत बुद्धिज्म का भगवान बुद्ध का जो उपदेश उसको अगर बिल्कुल संक्षेप में और बिल्कुल एक रूप में देखा जाएगा तो उसमें सब रखा। तो ये कायव निश्चित द्वारा जो आप पाप करते हैं पुण्य के, वो कैसे करेंगे? वो तभी हो सकता है कि आप का मन आपके काबू में हो। तो मन जो है ना हर चीज के लिए जो भी हम काम करते हैं वो मन के द्वारा करते हैं। कुशल अकुशल पाप पुण्य जो भी करता है, अच्छे बुरे जो भी करता है, मन के द्वारा करता है। मन को काबू में करना बहुत कठिन है, वो कोई आसान चीज नहीं है। जैसे जंगली हाथी होता है, उस हाथी को मनुष्य बहुत होशियार होता है ना, वो किसी तरह से जंगली हाथी को भी पलतू बना देता है। तो उसको जंगली हाथी को पलतू बनाना कितना कठिन है, क्या क्या करने पड़ता है। बड़ा बड़ा गड्ढा खोलता है, उस गड्ढे में हाथी को जाने देता है, भूखे रखता है कुछ दिन तक, थोड़ा थोड़ा खाना देता है, धीरे धीरे उनके ऊपर हाथ लगाता है। करते 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 महीनों कोशिश करने के बाद उस जंगली हाथी को आप पलतू बना सकता है। ठीक उसी तरह से आपके मन जो है ना वो जंगली हाथी की तरह है, काबू में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें विपස්සना के थ्रू और बहुत से मेडिटेशन टेक्निक से, उस टेक्निक्स के द्वारा अगर कोशिश करें तो आप अपने मन को काबू में कर सकता है। करके काय व निश्चित के द्वारा जो हम पाप करते उसको त्याग कर काय व निश्चित के द्वारा हम पुण्यों का संचय करना, वही हमारा सबसे बड़ा धर्म। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं वेरे न वेरानी संबंधी द कुदाचना अवेरिंच संबंधी ये चिदम्बो सनंदर। वेर से वेर कभी शांति नहीं होता है। आपको किसी ने एक थप्पड़ लगा, आपने उसको 2 थप्पड़ लगा, उसने आपको 3 थप्पड़ लगा, आपने 4 थप्पड़ लगाए, शांति कभी नहीं होती। अवेर मैत्री से ही शांति हो सकता है। आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान से आकर के हमारे फौज को मर के चला जाता है, फिर हमारा फौज उधर जाता है, उनके कुछ को मार के वापस आता है, अब उनका फिर आ रहा है, फिर हम लोग शांति से नहीं होगा। बुद्ध ने यह कहा कि वैर से वैर शांति नहीं होगा, अवेर मैत्री से ही शांति होगी। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि भाई जब आपके ऊपर कोई करता है तो उसको मैत्री भावना यहाँ पर आता है। तब जो आपके साथ बुराई करता है आप उनके साथ भलाई करें, आप जो बुराई करता है उसके साथ भी बुराई करें, फिर शांति नहीं होगा। तो इन चीजों बुद्ध के जो संदेश है हमें इन सबको देखना चाहिए। तो हमें इतना गौरव प्राप्त है, खास करके मैं हमेशा कहता हूँ हमें वो नहीं है जो शाक्य कम्युनिटी को है या मौर्य कम्युनिटी को है। वो मौर्य कम्युनिटी में समझता हूँ सम्राट अशोक के वंशज के, शाक्य कम्युनिटी तो सीधे तथा शाक्य मुझे बुद्ध के वंशज के, इससे ज्यादा गौरव प्राप्त क्या हो सकता। तो बुद्ध के शाक्य मुझे बुद्ध के देखा हुए मार्ग पर चलना, उसका अनुसरण करना, इससे ज्यादा महान पुण्य का काम और क्या हो सकता।